ओ बाबा, कमाल कर दिया आपने। मुझे अपना बनाकर, गले लगाकर कितना हल्का कर दिया। सारा दुख दर्द आपने हर लिया। इतना आनंद, ऐसी अनुभूति, ये तो आज तक दुनिया की किसी भी वस्तु में, किसी भी वैभव से प्राप्त नहीं हुई। इसी शांति और खुशी को ही हम ढूंढ रहे थे। और देखो, आज ये अपूर्व खजाना भी मिल ही गया। ऐसा लगता है इस सृष्टि पर मेरे जैसा सौभाग्यशाली और इतने अकुट खजानों से भरपूर शायद और कोई नहीं होगा। प्यारे बाबा, ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति। सभी का आज के सेशन में स्वागत है। करें, शुरू करें। हाँ भैया शुरू करें, कोई बात नहीं, आ जाएंगे तो दो चार कम रहेंगे। आज मीठे बाबा ने बहुत सुंदर हमें ऐसे पिन पॉइंट किया है कि हमें बाबा जो हमारा महाशत्रु है ना, क्रोध, उस पे विजयी बनने की विधि बताई है, बड़ी स्पष्टता की है। मतलब वाक्यों का जो हेडिंग है वही समाधान भी है कि शुभ भाव और प्रेम भाव को इमर्ज कर क्रोध महाशत्रु पर विजयी बनो। विधि भी यही है। यहाँ आज शिवरात्रि के अवसर पर, जिसमें बाप और बच्चों का जन्मदिन होता है, ऐसा अनोखा जन्मदिन होता है कि ऐसे जन्मदिन पर बाबा ने वो प्यार इजहार किया, वो ऐसे स्पष्टता की कि भगत लोग तो पुकारते हैं और आप समा जाते हो। समा जाना अर्थात समान बनना। और मुबारकों में बाबा ने 1 गुना 2 गुना लाख गुना नहीं, पदम पदम 4 बार वर्ड को यूज करते हुए बाबा ने प्रेम के और खुशियों के और सुखों के फूलों की जो है वो बरसात की है मैनी मैनी टाइम। ऐसे बाबा आज जैसे फादर डे भी है, फादर का क्या प्यार है, उस पिता का क्या प्यार है, एक एक पार्ट से पता लगता है और कितना हमें वो ऑब्जर्व करता है। बाबा ने कहा कि 2 वर्ड, कंपनी और कंपेनियन, इसके बिना कोई चल नहीं सकता। हर एक को कंपनी भी चाहिए, कंपेनियन भी चाहिए।
तो बाबा ने कहा ऐसा कंपनी और कंपेनियन विश्व में कहीं नहीं मिलेगा जो सदा साथ देता है, सदा साथ रहता है और हर चीज में हमें मदद भी करता है, पार भी करता है। तो ऐसी कंपनी को कभी भूलना नहीं है। बाबा ने 2 वर्ड का और कहा कि कई बार बच्चों में वाई वाई आ जाता है, तो वाई वाई ना करके हमें फ्लाई करना है, अर्थात उड़ना है। उड़ेंगे कब? जब बाप को साथी बनाएंगे, बड़ा मजा आएगा, और मजा आएगा तो हम उड़ते रहेंगे। इस तरीके से बाबा ने कहा कि जो बर्थडे आया है, बर्थडे पे मनाते हैं, आपके खुशियों के बाजे बज रहे हैं तो बाबा को सुनाई दे रहे हैं, और बर्थडे पे गिफ्ट लेते भी हैं, गिफ्ट देते भी हैं। तो हमारा पारलौकिक अलौकिक बाप है ना, उस दुनिया में चीजों से तो क्या होना है, इन चीजों से। तो वो यही बाबा ने पक्का हाथ कराया कि बाप को गिफ्ट दोगे। बच्चों ने हिम्मत रखी तो बाबा ने कहा क्रोध छोड़ दो, इसका अंश मात्र भी ना हो। 1 2 3 करके ऐसे बोला बाबा ने, अंश मात्र भी ना हो, क्योंकि इससे बहुत डिससर्विस होती है, छिपता भी नहीं है। और उसके लिए बाबा ने ये भी कहा कि आपने जो वायदा किया है, तो बाबा ने एक हमें बेसिकली वरदान के रूप में भी कहा कि अगर कभी भी चाहने ना चाहने से किसी भी कारणवश कुछ आ जाए तो मीठा बाबा बोलोगे, मीठा बाबा कहोगे, बाबा की एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। ऐसे बाबा ने कहा। फिर आगे बाबा जो गिफ्ट दे, ये तो बाबा ने गिफ्ट ली है, तो गिफ्ट देने वाली बात में बाबा ने कहा कि कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। इस पे भी ये ध्यान खिंचवाया बाबा ने। फिर बाबा ने कहा जो ब्राह्मण कल्चर है ना, हांजी वाली पावर ऑफ हांजी, तो हम आप सारे समझते ही हैं, आगे डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से बाबा ने साइंस के साधनों को भी सामने रखते हुए कि ऐसे साधन हैं जो इस संगम युग से ही शुरू हुए हैं। आप 36 से पहले की हिस्ट्री देखो और अब देखो, और जो हम ब्राह्मणों को कितना फायदा ले रहे हैं। कैसे हम पहले मिलन करते थे और उसके बाद मोबाइल में लाइव मिलन हो रहा है, या आज भी जो साधन हमें फायदा दे रहे हैं मुरलियों के माध्यम से, हर तरीके से, तो ये साधन है ही हमारे लिए। फिर फिर बाबा को जैसे समाचार भेजते हैं तो अवस्थाएं भी लिखी। बाबा ने कहा उड़ो और उड़ाओ, उड़ने में सब बातें नीचे रह जाएंगी। आज भी 25वीं मंजिल पे खड़े होके देखो, छुटकू छुटकू लगते हैं। किसी चीज को नजरिया अगर छोटा लगे या 6 फुट भी ऊपर उठते हैं तो क्या है, कुछ भी नहीं है। तो हम जो है ना, ऐसे उड़ते रहेंगे, उड़ाते रहेंगे। और बाबा ने आज के वरदान में बहुत सुंदर कहा है कि जो ये पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि और वृत्ति जो है ना, हमें जो है ना दुख हरता सुख हरता का पाठ बजाएंगे। कि आज भी जो भगत याद करते हैं ना, जो याद करते हैं, वो हमारी दी हुई दुआएं हैं, आज का पाठ जो है वो बजा रहे हैं। अब हम थोड़ा सा विस्तार से लेते हैं। आज के महावाक्य का जो हेडिंग है, शुभ भाव प्रेम भाव को इमर्ज करो, क्रोध महाशत्रु पर विजयी बनो। बाबा जो है ना, अपने जन्म के साथी और सेवा साथी दोनों को देख के हर्षित हो रहे थे, खुश हो रहे थे। आज का जो जन्मदिन है ना, ये अलौकिक भी है, हीरे तुल्य भी है, न्यारा भी है, प्यारा भी है। और ये वह यह जो जन्मदिन है ना, जिसे आज मना रहे हैं, साथ साथ सभी को यह भी न्यारा और प्यारेपन की समृद्धि का अलौकिक ऐसा विचित्र जन्मदिन है। और ऐसे समय में परम बाप जो है ना, ऐसा विचित्र है, जो परम आत्मा बच्चों का, श्रेष्ठ आत्माओं का जन्म दिवस मना रहे हैं। बताओ कितना बड़ा भाग्य की बात है कि हम बच्चों का जो परम आत्मा जन्म दिवस मना रहे हैं। दुनिया में मात्र में कहें, लोग कहेंगे कि हमको पैदा करने वाला भगवान है, परमात्मा है, ये तो कह ही देते ना भगवान के बच्चे हैं। परंतु न जानते हैं, न स्मृति में रखते हैं। हम सभी अनुभव से क्या कहते हैं, हम परमात्मा वंशी हैं, ब्रह्मा वंशी हैं। परम आत्मा हमारा जन्म दिवस मनाते हैं, इस हम परमात्मा का जन्म दिवस मनाते हैं। कितनी खुशी की बात है कि हम भगवान का जन्मदिन मनाते हैं, वो मनाते हैं। हम सब ने लगभग वो सीन इमर्ज किया होगा, वो सामने देखो डायमंड हॉल में, जैसे बैठ के कैसे क्या कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है।
कितना वंडरफुल आगे बाबा ने टच किया है, कैसे मनोरंजन भी करते हैं। तो आज बाबा ने कहा मुबारकें देने भी आए हो, मुबारकें लेने भी आए हो। तो बाबा तो सभी अपने जन्म के भी और सेवा साथी प्रैक्टिकल में वहां बाबा ने हो सकता है सेकंड फ्लोर होगा, पर सेवा साथी हम सभी हैं। और यहाँ बाबा ने ये कहा मुबारक के साथ साथ परम प्रेम के मोती हीरों ज्वारों द्वारा वर्षा कर रहे हैं। जरा फील करो ना, डायमंड हाल में बैठे हैं और बाबा जो है ना प्रेम के मोती हीरों ज्वारों द्वारा वर्षा कर, वाह भाग्य, वाह बाबा। फूलों की वर्षा सोने की वर्षा तो करते हैं, लेकिन बाप दादा सभी पर परम प्रेम लौकिक स्नेह के मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। एक गुणा नहीं, पदम 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 गुणा मुबारक दे रहे हैं। आप सब भी मुबारक दे रहे हैं बाप दादा के पास। आज मनाने का दिन है, मनाने का और मुबारक का दिवस है। मनाने में के समय क्या करते हैं, बैंड बजाते हैं ना कई बार। तो बाप दादा सभी बच्चों के मन की खुशी के बैंड को बाजे सुन रहे हैं। भगत लोग पुकारते हैं, आप बच्चे बाप के प्यार में समा जाते हो, यह समा जाना ही समान बना। बाप दादा बच्चों को अपने से अलग नहीं कर सकते। बहुत अंडरलाइन करने वाली बात है, पावरफुल बात है कि बाप दादा बच्चों को अलग नहीं कर सकते, बच्चे भी नहीं चाहते, लेकिन कभी कभी माया के खेल खेल में थोड़ा सा किनारा कर लेते हैं। बाप दादा कहते हैं, अंडरलाइन करो, मैं तुम बच्चों का सहारा हूँ। लेकिन बच्चे नटखट होते नहीं है, माया बना देती है, सहारा से किनारा कर लेती है। फिर भी बाप दादा सहारा बन समीप ले आते हैं। ऐसा भगवान परम पिता, ऐसा हमारा है जो बाबा ने कहा ना बच्चों से अलग नहीं हो सकता, वो दोबारा फिर बुला लेता है। बाबा बुला रहा है। गुड। फिर बाप दादा सभी बच्चों से पूछते हैं कि हर एक के जीवन में कुछ चाहना है। कहते हैं, नहीं, हमें तो क्या चाहना है, क्या चाहिए होता है। फिर यही बाबा डबल विदेशियों से भी मिल रहे थे, सबसे कहते हैं कि दो वर्ड हैं, एक कंपनी और कंपेनियन। कंपनी भी जरूरी है और कंपेनियन भी जरूरी है। कंपनी के बिना भी नहीं रह सकते, कंपेनियन के बिना भी नहीं रह सकते। तो हम सबको क्या मिला है, बाप कंपेनियन मिला है, कंपनी मिली है। ऐसा कंपनी और कंपेनियन सारे कल्प में कि ना किसी को मिला है ना मिलेगा, कल्प कल्प मिलता रहेगा। खुद वो सीन याद आते हैं, कितने बार भी हल्का सा भी हल्के थॉट भी आई तो कौन साथ दे रहा है, वो साथ दे रहा है, मतलब उसकी कंपनी की अनुभूति करो, उस साथी की अनुभूति करो, तो वो शक्ति तुरंत काम करती है, एक सारे का अनुभव करती है, एक शक्ति का अनुभव करती है। बाबा ने यहीं पे यही कहा कि हाँ, ऐसा कंपेनियन जो कभी भी किनारा नहीं करता, किनारा भी नटखट हो जाओ फिर भी सहारा बनते हैं। और आपके दिल की प्राप्तियां सर प्राप्तियां पूर्ण हो गई, बाबा पूछ रहे हैं क्यों। बाबा कहते हैं कि गाते भी हो ना, क्या पाना था सो पा लिया, तो अभी पाने की कोई है कोई आश। बाप दादा कहते हैं क्या रह गई। तो बाप को किसने कहा, बाबा को प्रत्यक्ष करने की आशा रहेगी। तो बाबा ने कहा यह तो बाप की आश है, सभी बच्चों को मालूम हो जाए बाप आए और कोई बह न जाए। यह बाप दादा की विशेष आशा है, सभी को कम से कम मालूम तो पड़ जाए। क्या मालूम पड़ जाए, हमारा सदा का बाप आया है, खाली बाप नहीं, सदा का बाप आया। लेकिन बच्चों की हद की आशाएं पूरी हो गई, प्रेम की आशाएं। आगे बाबा ने उसी को टच किया कि हर एक चाहता है हम भी स्टेज पे बाबा के सामने जाएं, हम भी दृष्टि लें, हम भी टोली लें। तो अब बाबा स्वयं सबके पास आते हैं। इसके एक दो वीडियो भी हैं कि बाबा ना डायमंड हॉल में स्टेज में नीचे सबके पास आए। अब आप देखो, जस्ट एक विचार करने वाली बात है कि बाबा एक भी आश को नहीं छोड़ते कि पूरी ना हो। मतलब इससे ज्यादा शुभ चिंतक मतलब शब्द ही नहीं है कि वो बच्चों के मन में आता ही, तो हम भी कहते हैं हम भी स्टेज पे जाएं। तो चाहे वो शुभ आशा है, बाबा ने ये भी सबको पूरी कर दी है। तो बाबा क्या यही कहता है कि यह आश भी पूरी हुई।
फिर बाबा बच्चों को क्या टाइटल दे रहे हैं, संतुष्ट आत्माएं हो मुबारक, सभी बच्चे समझदार हैं, समझते हैं, क्या समझते हैं, जैसा समय वैसा स्वरूप। इसलिए बाप दादा भी ड्रामा के बंधन में, ड्रामा के बंधन में ऐसे है तो उनको रथ भी देखना है, समय भी देखना है, सारे जो सिस्टम बने हुए हैं उनको भी देखना है। इसलिए बाबा कहते हैं, तो बाबा ने क्या कहा, सभी बच्चे हर समय अनुसार संतुष्ट हैं और सदा संतुष्ट मणि बन चमकते रहते हैं। स्वामी ही कहते हैं, क्या कहते हैं, पाना का सब पा लिया। यह ब्रह्मा बाप के आदि अनुभव के बोल हैं, जो ब्रह्मा बाप के बोल वही सर्वात्मा के बोल। हम तो फॉलो फादर है ना, तो बाप दादा सभी बच्चों को रिवाइज करा रहे हैं। क्या रिवाइज करा रहे हैं, सदा बाप की कंपनी में रहो, बाप ने सर्व संबंधों का अनुभव कराया है। कहते हैं, क्या कहते हैं कि बाप ही सर्व संबंधी है। जब सर्व संबंधी है, जैसा समय वैसा संबंध को कार्य में लगाओ, यही सर्व संबंध का समय प्रति समय अनुभव करते रहो, तो कंपेनियन भी होगा और कंपनी भी होगी। बाबा कहते हैं यूज करो, दुनिया कहती है उल्टा लेती है कि हमें लोग यूज करते हैं, भगवान कहता है यूज करो। और कह रहा है ऐसा करोगे तो किसी साथियों की तरफ बुद्धि नहीं जाएगी। अब आज बाप दादा ने खुली ऑफर दी है, क्या ऑफर दी है, जब सर्व संबंध ऑफर कर रहे हैं बाप, तो सर्व संबंधों का सुख लो और संबंधों को कार्य में लगाओ। कोई भी कार्य, कोई भी एक्टिविटी होती है, बाबा को साथ रखो। फिर बाबा ने देखा, क्या देखा, कई बार कई बच्चे अकेलापन फील करते हैं, नीरस फील करते हैं। बाबा को तो रहम आता है ना कि कंपनी होते हुए भी क्यों नहीं यूज करते, क्या करते हैं, वाई वाई। बाबा ने कहा वाई नहीं कहो, यह जब शब्द आता है वाई नेगेटिव है, पॉजिटिव हो फ्लाई, वाई वाई नहीं फ्लाई। वाई वाई कभी नहीं करना, फ्लाई को यूज करो, बाप को साथी बना फ्लाई करो, क्योंकि वो निराकार है, वो लाइट है, वो अलमाइटी अथॉरिटी है, साथी बन के उड़ जाओ। गुड, बड़ा मजा आया। कंपनी कंपेनियन दोनों रूप से सारा दिन कार्य में लगाओ, अंडरलाइन। ऐसा कंपेनियन फिर मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा पूरे कल, यूज करो। बाप दादा इतना तक कहते हैं, क्या कहते हैं, अगर आप दिमाग से शरीर से थक जाओ, कंपेनियन आपकी दोनों प्रकार की मालिश करने को तैयार है। बहुत माताओं के भाइयों के अनुभव है कि कैसे कैसे बाबा जो है ना, तन और मन दोनों को हमें रिलैक्स करता है, मनोरंजन के लिए एवर रेडी है। फिर हद के मनोरंजन की आवश्यकता नहीं होगी, ऐसा यूज करना आता है। अब आप देखो, हम आप ओआरसी जाएं, मधुबन जाएं, हर रोज सेंटर में जाएं, हमें कभी फील होता है अकेलापन, फील होता है मनोरंजन के लिए जाएं, यहाँ घूमने जाएं, करने जाएं, ऑलरेडी चार्ज होती हैं, बाबा से परिवार से मिलते हैं, हर रोज नवीनताएं मिलती हैं, खुशियां मिलती हैं, तो चार्ज रहते हैं ना, हमें तो लगता है किसी चीज की कमी नहीं लगती, क्योंकि बाबा बाबा है। आगे क्या कहा बाबा ने, ये नहीं समझो खाली कि वो बाप टीचर सतगुरु है, वो सर्व संबंधी। अब बाबा कहते हैं आ जाओ, बर्थडे मनाने आए हो, बहुत हो गया, अब बर्थडे में गिफ्ट देनी पड़ती है, गिफ्ट दोगे ना। बाबा ने ऐसे यही कहा कि बर्थडे की जो गिफ्ट, ये क्या यही गिफ्ट होगी, मोमबत्तियां जला ली, केक कर लिया, मना लिया। बाबा ने पक्का क्या देने का तैयार हो, हिम्मत है बाबा ने, बहुत अच्छा है। तो बाबा ने कहा एक बात बताओ, जब कोई सर्कमस्टांसेस सामने आ, हाँ हाँ, बाबा ने कहा जब जब एक बात में मेजोरिटी में देखी, बाबा ने क्या देखा, जब कोई सर्कमस्टांसेस सामने आता है तो मेजोरिटी में 1 2 3 नंबर का क्रोध या क्रोध का अंश इमर्ज हो जाता है। कोई महान क्रोध के रूप में, कोई जोश के रूप में, कोई चिड़चिड़ापन के रूप में। चिड़चिड़ापन भी क्रोध का अंश हल्का है, तीसरा नंबर है, पहला जोर से, दूसरा थोड़ा। फिर भाषा में भी रॉयल हो जाती है, क्या करें, ऐसा समय था, ऐसी बात थी, ऐसा पर्सन था।
बाप दादा ये गिफ्ट लेना चाहते हैं, क्रोध छोड़ो, लेकिन क्रोध का अंश मात्र ना रहे। बाबा ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया 4-5 पॉइंट में कि क्रोध से डिस सर्विस होती है। एक एक तो कभी अकेला नहीं होता, दो के बीच होता है। दूसरा बाबा ने कहा ये स्पष्ट दिखाई देता है। तीसरा जो है ना, मनसा में भी जो क्रोध का अंश नजर आता है, जोश नजर आता है, तो बाप दादा इस डिस सर्विस के कारण बाबा को अच्छा नहीं लगता। क्रोध का भाव और अंश उत्पन्न ना हो। जैसे हम सबका ब्रह्मचर्य पे पूरा अटेंशन है, ऐसे काम भी क्रोध भी महाशत्रु है, इस पर ध्यान देना। बाबा ने इसकी विधि क्या बताई? शुभ भाव, सबका भला, सबका कल्याण हो, रोम रोम में बसा हो कि हम कल्याणकारी बाप के कल्याणकारी बच्चे हैं, कल्याणकारी समय। प्रेम भाव, प्रेम में सब कुछ एक्सेप्टेंस होती है। प्रेम का मतलब एक्सेप्टेंस होता है। जब हम शुभ भाव एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं, तो वो किसी तरीके का अंश या वंश हमारे सामने नहीं रहेगा, ना कोई मूड ऑफ होएगा। क्या करते हैं बाबा ने वही कहा, अगर शुभ भाव प्रेम भाव में मर्ज नहीं होता तो मूड ऑफ कर देगा, आत्मा से किनारा कर देगा, छोड़ दी, रास्ता काट लेते हैं लोग, सामने नहीं जाएंगे, बात नहीं करेंगे, बातों को ठुकराएंगे। बड़े एग्जाम्पल से बाबा ने अच्छे से समझाया है। कई बार तो कहते हैं तबीयत ठीक नहीं है, बाकी तो सब ठीक है, पर चेहरा बोलता है। आगे बाबा ने कहा, क्या जन्म दिवस की यह गिफ्ट दे सकते हो? जो समझते हैं कोशिश करेंगे। अच्छा हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया। सच्ची दिल पर साहब राजी, जो सच्चाई से बाबा को वादा करते हैं। बाबा ने कहा, अच्छा कोशिश भी करो, कुछ भी करो। तो इस तरीके से बाबा ने समय की भी बात की। तो बाबा ने ये कहा कि इस बात को छोड़ना नहीं, अर्थात इजी नहीं लेना, बहुत जरूरी है। शिव भगवान आवाज बहुत जरूरी है। डिस सर्विस दिखाई देती है, मुख से नहीं बोलो, शक्ल बोलती है। इसलिए जिन्होंने हिम्मत रखी उन पर बाप दादा ज्ञान प्रेम सुख शांति के मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। एक्सेप्ट करो, ज्ञान प्रेम सुख शांति के मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। मोती गिर रहे हैं, पर हर मोती जो है ना, अलग अलग रूप से अनुभूति दे रहे हैं। बाप दादा अब जो है ना, रिटर्न में सौगात दे रहे हैं। क्या सौगात दे रहे हैं? वरदान के रूप में। जब कोई गलती से भी या ना चाहते हुए भी क्रोध आ जाए, तो सिर्फ दिल से मेरा बाबा शब्द कहना, तो बाप की एक्स्ट्रा मदद हिम्मत वालों को जरूर मिलेगी। इस वरदान को फील करो, एक्सेप्ट करो। मीठा बाबा कहना, सिर्फ बाबा नहीं, मदद जरूर मिलेगी, क्योंकि लक्ष्य रखा है तो लक्षण आएंगे। हाँ जी, करनी है ना। और बाबा ने कहा बहुत अच्छा। आज फिर बाबा मधुबन वालों से मिल रहे थे। मधुबन वालों को कहा आज बाबा विशेष टोली देंगे। टोली जो है किस चीज की टोली? मेहनत की टोली। मेहनत की टोली इसलिए कि वो सबको संतुष्ट रखते हैं। मधुबन एक सैंपल है, इसलिए इनका मुंह मीठा कराएंगे। आप सब इन्हों का मुंह मीठा देख मीठा मुख कर लेना, खुशी होगी। यह ब्राह्मण परिवार की कल्चर है, क्योंकि अपने परिवार में ही परिवार वालों के खुशी के मौके मिलते हैं, मुबारक मिलते हैं, तो हमारी ही खुशी है। फर्स्ट नंबर का कल्चर है ब्राह्मण कुल की सभ्यता। कहते हैं ना, सत्यता के साथ भी सभ्यता चाहिए। सभ्यता अर्थात रॉयल्टी, जो बाबा ने बड़े अच्छे से बताया, हर तरीके से रॉयल हो, रिगार्ड हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। आगे बाबा ने क्या देखा, दादी सौगात देती थी, तो एक जो बैग होता था ना, ये इवन अपने सेंटर में भी कई बार वो लाल कलर की बैग छुपाता है, उसमें लिखा होता है कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तो बाप दादा ने कहा, बाप दादा सौगात दे रहे हैं, ऐसा थैला नहीं दे रहे। बाबा कह रहे हैं वरदान में शब्द देते हैं। क्या कहते हैं? हर एक ब्राह्मण के चेहरे और चलन में ब्राह्मण कल्चर प्रत्यक्ष हो। बाबा ने कहा प्रोग्राम भाषण करेंगे सब ठीक है, पर पहले खुद में धारण करना है। क्या चाहते हैं बाबा? हर एक ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ हर एक से संपर्क में आए, कोई से कैसा कोई से कैसा नहीं। किसी को देखकर अपनी कल्चर नहीं छोड़ो, अर्थात कोई कैसा भी बिहेवियर करे, कुछ भी करे, हमारा मुस्कुराता हुआ चेहरा जरूर सामने आए। बीती बातों को भूल जाओ, नए संस्कार सभ्यता को जीवन में लाओ। अभी
यह दिखाना है। आगे बाबा डबल फॉरनर से मिल रहे थे, मिलते मिलते उन्होंने कहा वो हाँ जी करते हैं, और भारतीयों को भी, हम सबको भी कहा हाँ जी करते हैं। बाबा कहते हैं व्यक्तियों को हाँ जी करनी है, माया को हाँ जी नहीं करनी। और हम सब ने भी जीवन में देखा होगा, लौकिक अलौकिक घरों में, इवन ऑफिसों में भी, हाँ जी का पाठ जितना पक्का करते हैं उतना आगे बढ़ते हैं। कोई काम ना करने का भी हो ना, वहां भी पर्सन को हाँ जी करो। प्रैक्टिकल में हमने देखा, शायद 15 मिनट बाद अपनी बात रख दो तो बात वही होएगी। तो दिस इज द पावर ऑफ हाँ जी। भगवान भी हाँ जी पे फिदा है, और हम सब भी हाँ जी की ये सब पावर है। आगे बाबा क्या कह रहे हैं, आपके साथ साथ, हाँ, और जगह से भी बाबा ने देखा ना, छोटे मोटे दूसरे सेंटर से और जगह पे सभी बैठे हैं। सभी बाबा ने कहा अच्छा है दूर बैठे भी जैसे सामने सुन रहे हैं। भगवान की फीलिंग देखो, साइंस वालों ने इतनी मेहनत की है, मेहनत करते हैं, सबसे फायदा तो ब्राह्मणों को हुआ है। याद है मतलब जब ये मोबाइल पे चीजें नहीं आते तो आईटी विंग वाले हमें बताते थे कि आपकी मुट्ठी में बाबा मिलन होएगा। तो सारी चीजें देख के वाकई में लगता है कि साइंस ने कहाँ से कहाँ ब्राह्मणों के लिए कर दिया, और सेवा में भी काम आ रहे, प्रत्यक्षता में भी काम आ रहे, और विशाल रूप से। आगे बाबा ने कहा साइंस के निमित्त बनने वालों को बाबा मुबारक देते हैं। बाबा किसी का कुछ नहीं रखता, वो तो लाख गुना प्रेम गुना मुबारकें मुबारकें देता रहता है। ऐसे ही बाबा देश विदेश के कार्ड्स वगैरह देखे, कोई पहले कार्ड्स ईमेल सब भेजते थे, वो सीन देखो। तो यहाँ बाबा ने 5 बार वर्ड यूज किया है। क्या कहा है, जन्म दिवस की पदम 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 गुना मुबारक हो। सब बच्चे सामने हैं, ये सीन सामने इमर्ज हो रहे हैं। तो आगे बाबा को ना कईयों ने अपनी अवस्थाओं का भी लिखा था। अवस्था में बाबा ने क्या कहा, बाप दादा कहते हैं उड़ो और उड़ाओ, उड़ने से सब नीचे रह जाएगा, आप सदा ऊंचे तो ऊंचे बाप के साथ ऊंचे रहेंगे। सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ, स्टॉक जमा करो, गुणों को इमर्ज करो। अब बाप दादा का याद कर लेते हैं। सब यही फील करेंगे कि बाबा इंडिविजुअली हमें याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ आत्माएं, सदा बाप के कंपनी में रहने वाले, बाप को कंपेनियन बनाने वाले स्नेही आत्माएं, सदा बाप के गुणों के सागर में समाने वाले समान आत्माओं, समान बाप दादा की श्रेष्ठ आत्माएं, सदा एक सेकंड में बिंदी लगाकर मास्टर सिंधु स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद कर नमस्ते मुबारक मुबारक, और हर बच्चे को नमस्ते। ऐसा बनाने वाले, ऐसा सिखाने वाले, ऐसा आगे बढ़ाने वाले बाप दादा को भी हम सब की तरफ से नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया, ओम शांति। बहुत बहुत बाबा का भी धन्यवाद, परिवार का भी धन्यवाद। अब हम 1 मिनट बाबा को याद करेंगे, इसके बाद जो है अपने अपने पॉइंट सभी शेयर कर सकते हैं। रमणी भाई जी, अभी ना मेरे को कहीं निकलना है, तो काइंडली आप प्रश्न उत्तर सब टेक ओवर कर लेंगे। हाँ जी, हाँ अशोक भाई जी भी है, कर लेंगे हाँ, हाँ मैं वो। हाँ, कर लो प्लीज। रवनी भाई मुझे होस्ट जो है डीके वाले पे बनाओ। हाँ थैंक आप यू अपने वेरी आप को मच। बनाना पड़ेगा, अपने आप को बनाना पड़ेगा। आप नहीं, अच्छा चलो ठीक है, मैं कैसे बनाऊँ देख लूंगा। ठीक है, हाँ आप होस्ट हो ना, आप ही बनाएंगे, हाँ जी। चलो ठीक है, चलो क्वेश्चंस शेयर करते हैं। उस बीके के ऊपर टच करके और राइट क्लिक करके वो होस्ट दिखेगा कि। मोबाइल पे ना, हम मोबाइल पे नहीं हो रहा ना, सीधे। अच्छा मोबाइल पे होगा ना, मोबाइल पे भी हाँ। होगा। ओम शांति रमनी भाई, मेरे से ना बाई मिस्टेक हो गया। मैं क्लेम हो गया वो मैं दूसरा प्रेस कर रही थी, तो नहीं आप अशोक भाई जी किसको। है ना अभी तो, अभी हाँ अशोक भाई जी होस्ट है। हाँ, अशोक भाई अशोक जी भाई host को। हाँ जी, है। अशोक भाई को होस्ट बनाया। हाँ जी। हाँ। हाँ चलो ठीक है, मैं इसको तब कर लूंगा। पहले मैं क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। ओम शांति। पहला प्रश्न सुरेश बहन
वो तो सुरेश बहन तो नहीं होंगी, रितु बहन और रोमा बहन से। हम परमात्मा वंशी हैं, ब्रह्मा वंशी हैं, इसको स्पष्ट करना जी। हाँ जी, ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि ऐसा न्यारा और अति प्यारा अलौकिक जन्म और किसी का भी हो नहीं सकता है। तो ऐसा कभी भी नहीं सुना होगा कि बाप का जन्मदिन भी वही और बच्चों का जन्मदिन भी वही। कितनी अच्छी बात है ये न्यारा और प्यारा अलौकिक हीरे तुल्य जन्म आज हम सब मना रहे हैं। अब कह रहे हैं आप बच्चे सब मना रहे हैं और हम बाप का मना रहे हैं, तो साथ साथ सभी को यह भी न्यारा और प्यारापन स्मृति में है कि यह अलौकिक जन्म ऐसा विचित्र है जो स्वयं भगवान बाप को, बाप बच्चों का मना रहे हैं और परमात्मा बच्चों का, श्रेष्ठ आत्माओं का जन्म दिवस मना रहे हैं। परमात्मा श्रेष्ठ आत्मा को तो दुनिया में कहने मात्र कई लोग कहते हैं कि हमको पैदा करने वाला भगवान है, परमात्मा है, परंतु न जानते हैं, न उसी की स्मृति में चलते हैं। तो बाबा ये कह रहे हैं कि हम सभी क्या अनुभव कहते हैं कि हम परमात्मवंशी हैं, ब्रह्मावंशी हैं, क्योंकि हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। तो परमात्मा हमारा जन्म दिवस मनाते हैं, हम परमात्मा का जन्म दिवस मनाते हैं। कितनी विचित्र बात है ना ये। अगर किसी को कहो तो मनुष्य को, तो वो नहीं समझेंगे। तो आज सब तरफ से यहाँ पहुंचे हैं, सब बच्चे चारों तरफ से पहुंचे हैं, किस लिए कि मुबारक देने और मुबारक लेने के लिए। हम भी बाबा को मुबारक दे रहे हैं और बाबा बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। तो बाप दादा विशेष अपने जन्म साथियों को मुबारक दे रहे हैं, सेवा के साथियों को भी मुबारक दे रहे हैं। और मुबारक के साथ साथ परम प्रेम के मोती हीरो जवाहरों द्वारा वर्षा। परम प्रेम के मोती, आज बहुत सुंदर शब्द है ये मुरली के बाबा के। तो प्रेम की मोती देखे है ना, प्रेम की मोतियों को जानते हो? बाबा ने पूछा। फूलों की वर्षा, सोने की वर्षा तो सब करते हैं, लेकिन बाप दादा आप सभी पर परम प्रेम अलौकिक स्नेह के मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। कितना अलौकिक प्यारे हमारे बाबा का, इतना स्नेह हमसे उनकी वर्षा कर रहे हैं। एक गुणा नहीं, पदम 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 गुणा दिल से मुबारक दे रहे हैं। और आप सब भी दिल से मुबारक दे रहे हैं। वह भी बाप दादा के पास पहुंच रही है। तो आज मनाने का और मुबारक का दिन है। ओम शांति। हाँ अशोक भाई जी, आप शेयर कर सकते हैं बीके होस्ट आप। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी बताइए अनिता बहन, बताइए। अच्छा, वही मैंने को कोई आवाज नहीं आ रही। हाँ जी। बाबा ने कहा कि जो भक्त लोग हैं ना, वो तो सिर्फ भगवान को पुकारते रहते हैं और बैंड बाजे बजाते खुशी मनाते। तो बाबा ने कहा आप लोग जो हो बाबा के बच्चे, परमात्मा को पहचान लिया, परमात्मा से इतना प्यार हो गया, तो बाबा के प्यार में हम समा जाते हैं। इतना मतलब प्यार में समा जाते हैं कि सबको ये अनुभव है कि आंखों में प्रेम के आंसू आ जाते हैं। इवन सुबह मुरली सुनते हुए भी कितनी मतलब आज टचिंग मुरली थी कि बाबा की मुरली सुनते हुए पता नहीं कितनी बार मेरी आंखों में प्रेम के आंसू आए कि कितना श्रेष्ठ सौभाग्य लेके मैं आत्मा धरती पे आई हूँ कि भगवान मुझ पे फूलों की, हीरे जवाहरातों की वर्षा कर रहा है। प्यार के हीरे जवाहरातों की वर्षा हो रही है जिसका कोई मोल नहीं है। तो बाबा ने वही कहा कि आप बच्चे जो बाबा के प्यार में इतना समा जाते हो, इसी को समा जाना कहते हैं। तो आज रमेश भाई साहब आए थे मुरली सुनाने, तो उन्होंने बताया कि समाज समान बनना मतलब जब हम बाबा के प्यार में समा जाते हैं तो बाबा से जो हमें शक्तियां मिलती हैं, तो वो शक्तियां हमें बाप समान बनाती हैं। बाबा प्यार का सागर है तो हम भी
प्यार के मास्टर प्यार के सागर बन जाते हैं और सब पे प्यार लुटाते हैं। क्या मतलब, मैं अपने आप को देखती हूँ, क्योंकि हर आत्मा को अपने को देखना है कि पहले तो इतनी किसी के प्रति प्रेम की भावना नहीं होती थी। जब से बाबा के बने, बाबा ने बताया कि सब आत्माएं हैं, तो कितनी सबके प्रति प्रेम की, रहम की और दया की भावना रहती है। और हर आत्मा को देखते ही सबसे पहले मेरे मन में तो ये संकल्प आता है, बाबा इस आत्मा को भी किसी तरह आपका परिचय मिल जाए, ये भी आपका बच्चा बन जाए। तो वही बाबा ने यहाँ बताया है कि बाप के प्यार में समा जाना मतलब बाबा के समान बन जाना। तो बाबा ने यहाँ पे फिर आगे वो ये भी बताया है कि बच्चे नटखट हो जाते हैं और बाप को छोड़ देते हैं, सहारा बाबा का छोड़ दे किनारा कर लेते हैं, लेकिन बाबा ने कहा बाप दादा तो सहारा कभी नहीं छोड़ते। बच्चे कितना भी नटखट हो जाए, लेकिन बाबा बच्चों को सहारा देता है। ओम शांति। ओम शांति। अनीता बहन बहुत अच्छा बताया। आज ना मेरे मन में ये क्वेश्चन आया ना, तो एक बात आ रही थी कि भक्ति मार्ग में ना ये चौपाई पढ़ा करते थे, जानत तुम ही होई जाई, कि तुमको जानते जानते तुम्हारे जैसे होते जाते हैं। तो लेकिन उस समय हम चीजों को पढ़ लेते थे, उसका प्रैक्टिकल मीनिंग नहीं पता था। आज बाबा के पास बाबा के बच्चे बनकर आए हैं, तो बाबा ने कैसे हमारे विकारों से भरे हुए तो सब आए हैं, सब हमको विकार रहित डे बाय डे कर रहे हैं, और कैसे बाबा के प्रेम में हम भी समाते जा रहे हैं। अब जैसे माँ होती है, बच्चा पार्क से खेल के आता है, बिल्कुल धूल मिट्टी से सना हुआ, कई बार पार्टी में भी पैर आ जाता है, तो माँ क्या करती है, कोई फेंक थोड़ी देती है बच्चा, उसको प्यार से साबुन से नहलाती धुलाती है, उसको पूरा पूरा साफ सुथरा करके अपने गले से लगाती है। तो मुझे तो ऐसे ही लग रहा था कि बाबा ने हमने तो कुछ भी नहीं किया, बाबा ने, हम विकारों से भरे हुए हम आए थे, बाबा ने हमें पकड़ा, हमें बहुत अच्छी तरीके से नहला धुला के ज्ञान की वर्षा करके हमें बिल्कुल ऐसे जैसे चिट्टा दूध बाबा है, वैसे हमें बाबा बिल्कुल चिट्टा दूध बना के अपने प्रेम में समाता ही जा रहा है। बाकी मैं बुकिश कुछ लैंग्वेज नहीं बोलूंगी, क्योंकि आज बहुत अच्छी वाणी थी बाबा के प्रेम में समाये रहने की। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही थी? जी जी ओम पूरा आ हाँ रहा। जी, हाँ शांति। जी, आ रही थी, पूरी आ रही थी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीति बहन रमनी भाई से, ऐसी कंपनी और ऐसा कंपेनियन सारे कर्क में मिला था, स्पष्ट करना जी। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति भैया। बाबा ने इसमें यही बताया कि कंपनियन और कंपनी है ना, तो कंपनियन तो होता है जो साथी, जीवन साथी, और कंपनी होता है जो साथ में रहता है। तो ऐसे कंपनी और कंपनी, यही जो पहले तो ये क्वेश्चन जब पढ़ा मैंने, तो इसको मैंने एक बार याद अपने आप पढ़ा कि ये क्वेश्चन क्या है, और फिर दोबारा पढ़ा, 3 बार पढ़ा। तो ऐसे लगा कि ये जो समय के ऊपर होता था, ये समय इतना मूल्यवान है, और ये समय का ही वैल्यू है। यही समय ही भगवान हमसे मिलता है। और आगे तो कितना सारा चीज बाबा ने बताया, सर्व संबंध से, है ना, स्थूल सूक्ष्म रूप से भी मनोरंजन कराता है, शरीर और मन को भी, मतलब दोनों तरह से वो हमारा साथी बनता है, हमको मालिश करता है। तो ये जो चीज आगे बताया गया, वो इसमें यही है। इस लाइन को पढ़ने से मेरा योग लग गया, मुझे बाबा का परमधाम में पहुंच गया, ऐसा अनुभव हुआ कि अभी नहीं करूंगा तो कब करूंगा, है ना। तो बाबा ने बोला ये कल्प में कभी मिला था, और दूसरा जो आगे का क्वेश्चन था कि इससे पहले कल्प में मिला था। तो ये है बाबा की जो क्वेश्चन से पूरा बुद्धि का ताला खोलना, और जब आप माया मिटा देता है, माया इधर उधर भगा देता है, तो उससे बाबा इस क्वेश्चन से ही हमको, प्रश्न से, ये महावाक्य से ही हमारा बुद्धि का ताला खुलता है और बाबा के साथ जुड़ जाते हैं। तो ये महत्व समझ में आया। ओम शांति। और बाबा आगे ने संतुष्टता के लिए भी वो बताया कि जो भगवान बाबा मिला तो कंपनी मिली, इतना सुंदर कंपनी जो कभी आपको छोड़ के नहीं जा सकता। स्थूल कंपनी है कोई भी,
शरीरधारी है, चाहे कोई भी संबंध से है, वो कभी मिल सकता है, कभी नहीं मिल सकता है, कभी आपको तकलीफ हो पहुंच सकता है, नहीं पहुंच सकता है, या कितने घंटे कितने दिनों के बाद पहुंच सकता है, अपने पास साथ दे सकता है। लेकिन ये कंपनी जो है बाबा का, तो ये तुरंत हमको हमारे पास पहुंचता है, और हम अभी नाराज भी हो जाते हैं ना, तो हमको वो सहारा देता है, हमारा नाराज को हटा के वो अपने आप को सहारा देके हमको उठाता है, वो नाराज नहीं हो जाता। लेकिन दुनिया शरीर में किसी से नाराज हो जाओ तो वो भी साथ में बदला लेने की कोशिश करता है, चाहे कितना भी कंपनी अपने साथ ही हो, करीब का हो, समीप का हो, है ना। तो इसलिए बाबा ने यही बताया कि ऐसा संबंध, ऐसा साथी और सब इच्छाएं पूरी करता है, दिल का जो प्राप्तियां, दिल की जो इच्छाएं हैं, कभी दिल में कोई भी आता है ना इच्छा, ये हो जाए वो हो जाए, जैसे बाबा ना मिलने के लिए तमन्ना होता है, बाबा का स्टेज के ऊपर जाकर मिलने का इच्छा होता है, तो वो सब इच्छाएं एकदम से एक सेकंड में पूरा करता है, और उसका ड्रामा में पहले से ही बना हुआ है, सिर्फ मेरा प्यार उसको खींचता है। तो इसलिए अपने को समा देना है, समा देना ही हमको समान बना देता है, हम जितना समाते जाते हैं उतना समान बनते जाते हैं। ओम शांति, थैंक यू। थैंक यू रमनी भाई आपके मधुर अनुभव के लिए, बहुत सुंदर अनुभव है आपका। रूमी बहन बोल पाएंगे? रोमी बहन नहीं है शायद। नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अर्चना बहन और सुमन बहन से। नो वाई ओनली फ्लाई, प्लीज एक्सप्लेन। ओम शांति। जैसे अभी रमनी भाई ने बताया, कंपनी और कंपेनियन, तो बाबा को अगर हम सदा अपने साथ रखते हैं ना, तो मतलब कोई भी नेगेटिविटी हमारे पास आ ही नहीं सकती। सारे संबंधों का सुख हम उससे लेते हैं, है ना, सारे कार्य उससे कराते हैं। फिर भी कभी कभी नीरस हो जाते हैं कोई बच्चे, है ना, अकेलापन आ जाता है। इतनी श्रेष्ठ कंपनी है, बाबा कह रहा है, फिर भी बच्चे क्यों अकेले हो जाते हैं, क्यों नीरस हो जाते हैं, है ना। तो जब अकेलापन आता है, तो यही है ना कि हमने बाबा को अपना सर्वस्व नहीं बनाया। हमारी बुद्धि अभी तक देहधारियों में ही घूम रही है। देहधारियों का तो अनुभव हमको कितने टाइम से है ना, मतलब सत्युग त्रेता से लेके भी हम देहधारियों के साथ ही रहे हैं। तो वो फिर उनके साथ रहते रहते फिर उनके जैसे वाई क्यों क्या के क्वेश्चंस आते हैं, वाई वाई होता है ना, मन के अंदर, क्योंकि हमने बाबा से सर्व संबंधों का सुख नहीं लिया, तो वो संबंध हम बाहर ढूंढ रहे हैं। इसलिए बाबा कहता है कि अब वाई वाई नहीं करो, अब फ्लाई करो। कि वाई वाई जो शब्द है वो क्या है, नेगेटिव है। और फ्लाई जो है, फ्लाई का अर्थ है कि बस बाबा के साथ उड़ चलो, फरिश्ता बन के उड़ चलो, है ना। तो उसपे कितना मजा है। बाबा यही कहते हैं कि जो फ्लाई शब्द है वो तो उड़ाने वाला है, उड़ने वाला है, और उड़ती कला में लेके जाने वाला है, और सदा ऊंची स्थिति में स्थित कराने वाला है। इसलिए बाकी सब चीजों को अगर हम छोड़ें, सर्व संबंध उससे निभाएं, कंपनी कंपेनियन ये दो शब्द भी याद रखें, तो सदा हमारा उड़ती कला की ओर हमारा पुरुषार्थ चलेगा। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू अर्चना बहन। सुमन बहन बोल नहीं पाएंगी, वो सिर्फ सुनेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक भाई और रजनी बहन से। बर्थडे गिफ्ट एंड रिटर्न गिफ्ट बाई बाप दादा। आज शिवरात्रि के उपलक्ष्य में जो है ये बाबा के महावाक्य चल रहे थे, तो शिवरात्रि मीन्स बाप का बर्थडे, बाप का बर्थडे मीन्स बच्चों का बर्थडे। तो बर्थडे में उसमें बाबा ने बताया कि केक काटते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, ये नहीं, बाबा तो कहते हैं कि गिफ्ट होता है, बर्थडे बच्चे मनाते हैं तो क्या कोई ना कोई गिफ्ट की आस रखते हैं। तो बाप भी एक आस रखता है, चाहे छोटी तो चाहे मोटी हो, लेकिन बाबा चाहते हैं मुझे गिफ्ट चाहिए। आज बाबा अब जो है अपने बच्चों से गिफ्ट की कह रहे हैं। बाबा ने कहा कि जो है कि अधिकतर बच्चों के अंदर जब किसी भी प्रकार का कोई सरकमस्टांसेस सामने आ जाता है, चाहे एक दो तीन नंबर वार आने के रूप में, विशेष तौर पे बाबा जो है यहाँ पर जो है क्रोध को ले रहे हैं कि जिस तरह काम विकार महाशत्रु है, इसी तरह क्रोध विकार भी महाशत्रु है। तो बाबा जो है हम बच्चों से ये क्रोध रूपी जो महाशत्रु जो विकार है इसको ही कह रहे हैं, ये मुझे ले दो। क्योंकि अक्सर होता है कि क्रोध के भी कई कई रूप बाबा ने बता दिए। तो एक तो अपना अहंकार वश भी हो जाता है, जोश में बोलते हैं, अपने आप को सिद्ध करते हैं कि मैं कुछ हूँ, मैं बड़ा हूँ, कुछ
नहीं भी होता, जहाँ नहीं चल पाती तो वहां अंदर चिड़चिड़ापन, अंदर ही अंदर जलना भुलना भी रहता है। तो कहीं ना कहीं क्रोध का कोई ना कोई अंश रहता है, और वो जो क्रोध का जो अंश होता है वो चेहरे से साफ झलकने लगता है। तो भाषा भी उनकी चेहरे जो थे, वो भाई अगर पूछते हैं सब क्या हो गया, क्यों इतना मुंह सूजा हुआ है, तो कहते हैं नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मतलब चेहरा सब कुछ बोलता है लेकिन मुख से कह देते हैं कोई बात नहीं। और कहा कि गुस्सा क्यों कर रहे हो, तो उस पर भी रॉयल भाषा कहते हैं कि बात ही ऐसी हो गई थी इसलिए मुझे जोश आ गया। तो बाबा ने कहा कि अब गिफ्ट है जो है, ये क्रोध जो है इसको छोड़ दो, इसको जो है मुझे दे दो। क्रोध का कोई जरा सा भी अंश तो आपके पास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बाबा कहता है कि अंश रहा तो वंश भी हो जाएगा। अब विशेष तौर पर बाबा क्रोध किस लिए चाहता है, क्रोध चाहता है क्योंकि बच्चे क्रोध में आकर डिससर्विस कर देते हैं। क्योंकि क्रोध केवल अकेले के बीच में तो नहीं कि चुप एक कोने पड़ा रहेगा, जब एक दो के बीच में होता है तो वो साफ दिखाई देता है, एक दूसरे से जो है बात का जो है बात बढ़ती चली जाती है। ना चाहते हुए मन मिटाव आ जाता है, एक दूसरे के प्रति जो है घृणा भाव के भी अंशील हो जाते हैं। तो जो सत्य, तो बाबा को ये अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे इतने प्यारे बच्चे, मधुर बच्चे, सीखी न दे बच्चे, और बाबा जो इतने प्यार से पढ़ रहे हैं वो डिससर्विस करें, बाबा को ये कारण बिल्कुल भी अच्छा लगता है। क्योंकि जो अधिक तो जैसे भी कहा ना कि क्रोध क्यों आता है, क्रोध आता है अपने अहम के लिए। ये भी एक जो है देह भान का अंश होता है कि मैं भी कुछ हूँ, मेरा भी कुछ रुतबा है, मेरी भी कोई सुनी जाए। तो इस पर बाबा ने जाकर जैसे जो है अब तक जो है बच्चे जो है ब्रह्मचर्य के ऊपर, पवित्रता के ऊपर अटेंशन देते रहे थे, बाबा चाहता है कि मेरे एक एक बच्चा अब जो है इस काम महाशत्रु इस पर भी दे दे। और इसके लिए बहुत सुंदर विधि बताई कि शुभ भावना प्रेम भावना करो। जब ये शुभ भावना प्रेम भावना अपने अंदर से ऑटोमेटिकली इमर्ज हो जाएगी, तो जो है जो इस प्रकार का जो है ये विकार जो है ये सामने नहीं आएगा। जब सामने नहीं आएगा तो एक दूसरे को जो है हम आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि जब तक ये अगर क्रोध रहेगा तो ना तो शुभ भावना आ सकेगी ना प्रेम भावना आ पाएगी, और मूड ऑफ हो जाएगा। सामने वाली आत्मा से ना चाहते हुए भी किनारा कर लेंगे, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं बात पड़ी रहती कि ऐसा क्यों कहा मुझे, ऐसा क्यों कर दिया मेरे लिए। तो हम उसी की बात को सुने हुए भी अनसुना नहीं करेंगे। तो आज बाबा ने यही कहा कि मेरे इस क्रोध के वंश को जो है, इस क्रोध को आज मुझे गिफ्ट में दे दो। और बाप अपने जो है बच्चों के जन्म दिवस की यही गिफ्ट मांगते हैं, पूछते हैं कि दे सकते हो। ओम शांति, शुक्रिया। रजनी बहन। चलो रजनी बहन है नेक्स्ट। अनीता बहन, सुमन बहन। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति बहन। ब्राह्मण कुल की सभ्यता स्पष्ट करना जी। हाँ जी। ब्राह्मण की कुल की सभ्यता बाबा ने बताया ना कि एग्जाम्पल भी दिया कि दादी जो है गिफ्ट देती है एक जूट का बैग जिसमें लिखा होता है कम बोलो झूठे बोलो मीठा बोलो। तो बाबा ने कहा ये जो है ना हमारी ब्राह्मण कुल की सभ्यता है। और बाबा ने ये भी बताया था कि जो ब्राह्मण हमें कोई भी हमें मिले, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, उसको हमेशा मुस्कुराते हुए मिलना है, शुभ भावना से मिलना है। तो और इसमें टोली जो बताया था बाबा ने कि टोली खिलाते हैं, वो भी मीठा, मतलब इसीलिए उसका वो बोलते हैं कि मीठा बोलना है, मीठा बनना है। तो यही बताया था। हर एक ब्राह्मण के चेहरे और चलन में ब्राह्मण कल्चर जो है ना प्रत्यक्ष होनी चाहिए। बाबा ने कहा है कि जो कोई भी संपर्क में आए सबसे मुस्कुराते हुए मिलना है, सब कोई भी संपर्क में आए किसी को भी देखो तो यही ब्राह्मण जीवन की सभ्यता और कल्चर बाबा ने बताई। ओम शांति। थैंक यू नीता बहन। सुमन बहन। अच्छा सुमन बहन नहीं सुमन बोल बहन नहीं, पाएगी। नहीं, हाँ नहीं है। रानी बहन और नीतू बहन। नशे के 10 महावाक्य स्पष्ट करना है। ओम शांति। थैंक यू। हाँ और नीतू बहन बोलिए। हाँ जी, बाबा ने बताया कि जैसे नशे की बात
सारी मुरली वैसे तो नशे की है। हमें भगवान के साथ सेवा में साथी बनने का सौभाग्य मिला, यही सबसे बड़ा नशा है। फिर सेकंड पॉइंट है, भगवान हमारा जन्मदिन सेलिब्रेट करे, ये कितनी बड़ी बात है, कितनी नशे की बात है। थर्ड पॉइंट लिखा है, हम परमात्मा वंशी हैं और हम ब्रह्मा वंशी हैं। यही इसी पोजीशन का, इस टाइटल का जो बाबा ने हमें दिया है, कितना ऊंचा टाइटल है कि परमात्मा के वंशज है हम। इसी बात का कितना नशा है। फोर्थ है, भगवान पदम 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 गुना, दिल से डेली हम बच्चों को मुबारकें किसी न किसी बात की देते हैं, इतनी सारी बधाइयां देते हैं। और जिन बच्चों को भगवान खुद आकर के इतनी मुबारकें दे, तो सोचो कि पूरा कल्प उनका मुबारकों में, बधाइयों में ही बीतेगा, सेलिब्रेशंस में ही बीतेगा, खुशी के। फिर फिफ्थ पॉइंट है, बाबा ऐसा कंपेनियन है जो जीवन भर तो साथ निभाएगा ही, और पूरा कल्प भी मन का कंपेनियन तो वही रहेगा। अभी तन मन दोनों का है कंपेनियन प्रैक्टिकल में। फिर सिक्स पॉइंट है, पाना था सो पा लिया का नशा है। भगवान को पा लिया तो सब कुछ पा लिया। तो सेवंथ है, भगवान ऑफर करे कि तन की मन की दोनों की थकावट मिटाने के लिए बाबा मालिश तक करने के लिए तैयार है बच्चों की। और क्या चाहिए, इतनी अच्छी पालना, इतनी अच्छी परवरिश। सच में इतने नखरे हमारे उठाता है बाबा। एक है, इतना सब कुछ हमारे लिए बाबा करता ही जाता है ना। और रिटर्न में क्या चाहता है, बर्थडे गिफ्ट के रिटर्न में क्या चाहता है, हमारी ही तुच्छ आदतें कहो या फिर अवगुण कहो या क्रोध कहो, इतना प्यार करते हैं बाबा कि हमें बुरी आदतों के साथ वो देख नहीं सकते, इसलिए उनको मिटाने के लिए युक्तियां भी बताते हैं और शक्तियां भी देते हैं। नाइन्थ पॉइंट है, परम प्रेम के मोतियों की वर्षा की बाबा ने, ये भी कम नशे की बात तो नहीं है। तो जो स्वयं भगवान अपना प्यार हम पर लुटाए। इतने लिखे हैं मैंने। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू नीतू बहन, बहुत सुंदर। सदानी बहन अब तो आज हमारे बीच में नहीं है। चलो, और किसी का कोई पॉइंट शेयर करना चाहता है, उसका स्वागत है। बाबा को याद करके फिर एंड करें। ओम शांति, 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 ओम शांति। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बड़ा है सुख कर ये मंत्र मन है, ओम शांति। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
शांति से हम गूंजाएं, आओ धरती व्योम, आओ धरती व्योम। ओम शांति ओम शांति ओम शांति से होता है विकृतियों का हो, विकृतियों का हो। ओम शांति ओम शांति ओम शांति की महिमा समझे दुनिया की हर कौम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है, ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति करे जागृत आत्मा में जो, आत्मा में जो। ओम शांति ओम शांति ओम शांति से मिटे अज्ञान का तम को, अज्ञान का तम तो। ओम शांति ओम शांति ओम शांति की शक्ति से पत्थर भी होता मोम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है, ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति